नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो हमारी दिनचर्या से बहुत ज्यादा संबंध रखती है और जिसको किए बिना हम आगे के अपने जो दिन के कार्यक्रम हैं उसको पूरा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि नींद ना जाने टूटी खाट और भूख ना जाने झूठा भात। जब नींद आती है तो आदमी ये भी नहीं देखता कि खाट टूटी हुई है, चारपाई टूटी हुई है, बेड ठीक है कि नहीं है, पलंग सही है कि नहीं है, तकिया मिला नहीं मिला, चादर मिली नहीं मिली। तो जब नींद आती है तो आदमी एकदम तुरंत सो जाता है। और जब भूख लगती है तो फिर वो ये भी नहीं देखता कि मैं किसी का जूठा खा रहा हूं। लेकिन इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि नींद आई तो हम कहीं भी किसी भी तरीके से सो गए और भूख लगी तो हमने ऐसा भोजन कर लिया जो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बन गया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि शयन करने के, सोने के क्या नियम है, सोते समय हमें क्या करना चाहिए, सोने की क्या व्यवस्था हमें करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। यह विषय हमारे ग्रहों के साथ साथ वास्तु से संबंधित भी है, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सोने के, शयन करने के कुछ नियम ये बनाए गए हैं। और इनको पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि जीवन में कभी धन की कमी ये हमारे जीवन में नहीं रहने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये जानकारी अगर आपको लाभप्रद लगती है, ज्ञानप्रद लगती है, शिक्षाप्रद लगती है, विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है तो इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये अमूल्य जानकारी जनमानस तक पहुंच सके और सभी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। अब मैं बात करता हूं आपसे सोने के बारे में। आप कहेंगे ऐसा तो कोई खास है नहीं कि जब नींद आई बस सो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें नींद आती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सोने का समय हो जाए तो कोई ऐसा स्थान जो बहुत सूना हो, जहां पर कि कोई भी व्यक्ति ना पहुंच पाया हो, जहां पर व्यक्तियों का आना जाना ना हो, ऐसा स्थान जो निर्जन हो, जहां पर जनमानस नहीं पहुंच पाया हो, ऐसे सूने जगह पर और निर्जन स्थान के ऊपर भूल करके भी कभी सोना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें। देव मंदिर के अंदर जो मंदिर का स्थान है, देव मंदिर में भी हमें कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। हां, जो ब्राह्मण वर्ग है उनके लिए आवास की व्यवस्था ये अलग से की होती है। उस आवास में हम शयन कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान पर जहां पर देवताओं की प्रतिमाएं ये स्थापित की हुई हैं, उस स्थान के अंदर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा शमशान के अंदर, जहां पर मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस स्थान पर भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे स्थान जो निर्जन हो, देव मंदिर के अंदर और शमशान, ये तीन स्थान निद्रा के लिए, शयन के लिए पूर्ण रूप से त्याज्य है। यहां पर भूल करके भी कभी अपने को शयन ये नहीं करना चाहिए। और ये जो सिद्धांत है ये मनुस्मृति के अनुसार है। मनुस्मृति में ऐसा बड़ा स्पष्ट ये वर्णन किया हुआ है। अगर कोई मनुष्य सोया हुआ है, सो रहा है, गहरी नींद के अंदर है, तो कभी भी अचानक हड़बड़ी में ऐसे व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से आपके अपने घर के अंदर ही मानसिक शांति, उसका तो बेचारे का जो होगा होगा ही, हड़बड़ा के उठेगा, परेशान होगा, लेकिन उसके कारण से आपके अपने घर में भी परेशानियां ये पैदा हो सकती हैं। इसलिए कभी भी सोए हुए व्यक्ति को अचानक हड़बड़ी में उठाना नहीं चाहिए। अब किसको उठाएं? हां, अगर कोई विद्यार्थी है, सोया हुआ है, आपका नौकर है, सो गया है,
और आपका द्वारपाल जो गार्ड आपके घर के बाहर या ऑफिस के बाहर बैठा हुआ, अगर वो नींद ले रहा है ड्यूटी आवर्स के अंदर, कार्य के समय में अगर वो सो रहे हैं, नौकर और आपके द्वारपाल, और जो विद्यार्थी हैं जिस समय उनको पढ़ाई करनी चाहिए थी उस समय वो नींद ले रहे हैं, ऐसे 3 लोगों को उठा देना ही उचित है, उनको सोने देना नहीं चाहिए। जो स्वस्थ मनुष्य हैं, अपने को कहते हैं मैं निरोगी हूं, उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, यानी सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले उनको अपना बिस्तर ये छोड़ देना चाहिए। ऐसा जो है ये देवी भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए अपनी आयु की रक्षा के लिए, अपने जीवन में सुख और समृद्धि के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, हमारे यहां पर कहा गया गर्भवती स्त्री है, शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, रोगी हैं और वृद्धावस्था वाले जो लोग हैं उनको अनुमति है, ये 3 सो सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपनी खाट, अपनी चारपाई, अपना बेड, अपना शयन का स्थान ये छोड़ देना चाहिए। कभी भी ऐसा कमरा, ऐसा कक्ष जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता हो, हमेशा ही अंधेरा रहता हो, जहां पर सूर्य की रोशनी या कोई और आर्टिफिशियल जो भी लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं है वहां पर, और हमेशा घुप अंधेरा रहता है, ऐसे स्थान पर भी हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमेशा आपके यहां पर मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, आप हमेशा रोगी बने रहेंगे। इसलिए ऐसे स्थान को हमेशा छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को आदत है रात को जब सोएंगे तो सोने से पहले मुख प्रक्षालन करते हैं, हस्त प्रक्षालन करते हैं, और पाद प्रक्षालन यानी हाथ को धोएंगे, मुंह को धोएंगे और पैर को भी धोएंगे। अब अगर पैर को हमने सही तरीके से पोंछा नहीं है, उनको सुखाया नहीं, हम गीले पैर ही सोने चले गए, ये बहुत बड़ी आपकी हानि का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी भी जो है वो गीले पैर नहीं सोना चाहिए। और जो गीले पैर सोता है उससे मां लक्ष्मी ये रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। और सूखे पैर सोने वाले के ऊपर हमेशा धन की प्राप्ति होती है, मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर ही हमेशा ये बनी रहती है। सोते समय कभी भी टूटी हुई खाट के ऊपर, चारपाई है, खाट है, आपका बेड है, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे जो चारपाई या खाट है उस पर सोने से क्या होगा, हमेशा जो होगा, हमेशा आपको मानसिक तनाव बना रहेगा, हमेशा आपको परेशानियां रहेंगी। और रात को जूठे मुंह, हमने भोजन किया लेकिन कुल्ला नहीं किया, हमारे हाथ झूठे हैं, तो कभी भी रात को टूटी हुई खाट के ऊपर और जूठे मुंह ये नहीं सोना चाहिए। महाभारत में इस बात का चर्चा आती है, कभी अगर विषय आएगा तो मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। जो ये सारे सिद्धांत हैं क्यों आए, किस प्रकार इनके पीछे क्या रचना रही है, वो कभी बाद में चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन महाभारत में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए और टूटी हुई खाट के ऊपर नहीं सोना चाहिए। अब मैं बात करता हूं ऐसे लोगों की जो रात को कपड़े उतार के सोते हैं, और भगवान भला करे वो सारे के सारे कपड़े उतार के सो जाते हैं। तो नग्न अवस्था के अंदर नंगे होकर के कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र के अंदर ऐसा बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, जो नग्न रह करके रात को सोते हैं उनके यहां पर बीमारियां और धन प्राप्ति कभी हमेशा बीमार रहेंगे, और कभी भी उनके यहां धन प्राप्ति, मानसिक तनाव के अंदर ऐसे लोग ये ज्यादा जीते हैं। नींद पूरी तरीके से नहीं आ पाती है, अगले दिन श्रम फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी नग्नावस्था के अंदर भी जो है वो शयन ये नहीं करना चाहिए। पूर्व की ओर अगर हम सिर करके सोते हैं, जी हां, अगर हमारा सर पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर विद्यार्थी पूर्व की ओर सिर करके सोते हैं तो विद्या प्राप्ति होती है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। कई बार होते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़े सुबह सफा, रात को पढ़ा सुबह सब भूल गए हम लोग। बहुत सारे परिवार मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं उनके बिल्कुल भी, और उनको मेमोरी लॉस है, भूल जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना यह है कि हमेशा पूर्व की ओर सिर करके पढ़ें। इससे आरोग्य के साथ साथ विद्या की प्राप्ति, मतलब विद्या जो है प्राप्त होती है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, भूलते नहीं ऐसे लोग। पश्चिम की ओर अगर हम सर करके सोते हैं तो क्या होगा, हमेशा प्रबल चिंता, हमेशा टेंशन में ही रहेंगे। इसलिए पश्चिम की ओर कभी भी सर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर की ओर अगर आप सर करके सोते हैं तो आपकी हानि होने का हमेशा भय लगा रहेगा,
और मृत्यु का भय भी ये बना रहता है। अगर आप दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं, देखिए हमारे यहां पर पूर्व की ओर सर करके सोएं या दक्षिण की ओर हम सर करके सोएं, तो दक्षिण की ओर सर करके सोने से धन और आयु की प्राप्ति ये दोनों प्राप्त होती है। यानी पूर्व की ओर अगर हम सर करके सोएंगे तो हमें विद्या की प्राप्ति होगी, दक्षिण की ओर हम सर करके सोएंगे तो धन की प्राप्ति भी होगी और आयु लंबी दीर्घायु हम लोग होंगे। इसलिए उत्तर, पश्चिम और उत्तर ये दिशाएं हमें छोड़ देनी चाहिए, इनकी ओर सर करके हमें ये नहीं सोना चाहिए। दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। बहुत लोग हैं दिन में जरूर सोएंगे, स्वभाव बना हुआ जी सोना है दिन के अंदर भी, इसलिए प्रयास करें कि दिन के अंदर हम ना सोएं। फिर वही सूत्र आता है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे शिशु हैं, वृद्धावस्था वाले लोग हैं या कोई बीमार व्यक्ति हमारे घर के अंदर है तो वो सो सकता है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको दिन के अंदर नहीं सोना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात हमारे यहाँ कहा गया है, ज्येष्ठ का जो महीना है, जेठ का जो महीना है, उस महीने के अंदर एक मुहूर्त यानी 48 मिनट आपको दिन के अंदर मिले हुए, उस समय आप 48 मिनट के लिए आप जो है विश्राम कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ अलाउड है। जो आदमी दिन में सोते हैं या जिस समय सूर्य निकल गया है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त जिसको हम गोधूली मुहूर्त कहते हैं, उस समय पर जो शयन करता है, जो सोता है, वो हमेशा रोगी बना रहता है और दरिद्रता कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। धन की कमी हमेशा उसके जीवन में बनी रहती है। इसीलिए दिन के अंदर ना सोएं, जिस समय सूर्य निकल रहा है उस समय ना सोएं, और जिस समय रात्रि को सूर्य छुप रहा है उस समय हमें अपनी खाट, अपनी चारपाई ये छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो जीवन में हमेशा भय, हानि और दरिद्रता ये हमेशा बनी रहेगी। यह समय वास्तव में भगवान के भजन करने का समय गोधूली मुहूर्त है या प्रातःकाल का समय, ईश्वर वंदना का है, ईश्वर स्तुति उपासना का समय है। तो ऐसे समय पर हमें भगवत भजन ही करना चाहिए। सबसे बढ़िया और फायदेमंद आरोग्य के लिए हमारे यहां पर बताया गया है बाईं करवट ही सोना चाहिए। जो व्यक्ति बाईं करवट सोता है वह धन प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, आयु, बल ये सारा उसको प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि हमें हमेशा बाईं करवट ही सोना चाहिए। दक्षिण की ओर पैर करके हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो साउथ है वो यम का स्थान है, दुष्ट देवताओं का निवास है, और इस तरफ पैर करने से कान में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, मस्तिष्क के अंदर रक्त संचार जो है वो कम हो जाता है, स्मृति भ्रम यानी मेमोरी लॉस, मृत्यु का भय और असंख्य बीमारियों को जन्म देने वाला हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि कभी भी दक्षिण की ओर हम पैर करके ये ना सोएं, ऐसा प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग जब रात को सोते हैं तो अपने हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर, सीने के ऊपर हाथ रख करके सोते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी छाती के ऊपर, हृदय के आसपास हमें हाथ रख करके नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है, हमेशा मानसिक रोग, तनाव ये बने रहते हैं। छत पर अगर बीम है, आपने देखा होगा कि लेंटर लैंड के बीच में एक बीम होता है, उस बीम के नीचे भी हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। कुछ बड़े विचित्र लोग भी मैंने देखे हैं जो पांव पर पांव रख करके सोते हैं, ऐसे बड़े लोग हैं। तो पांव पर पांव रख करके भी कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा अभ्यास हमारा बनना चाहिए। कुछ लोग बेड पर बैठ के भोजन करेंगे, शैया पर बैठ के भोजन करेंगे, चारपाई पर बैठ करके खाना खाएंगे, तो ऐसा करना हमारे यहां पर अति अशुभ कहा गया है। धन का नाश, घर में चिंताएं, कुंठा, भय, निराशा, अवसाद, ये सारी चीजें ऐसे परिवारों में जन्म ले लेती हैं। इसलिए प्रयास करें कभी भी चारपाई पर बैठ करके, हमारे यहाँ तो देखिए कहा गया कि जमीन पर बैठ करके जो है भोजन करना है तो जमीन पर बैठ के करना चाहिए। डाइनिंग टेबल की परंपरा भी हमारी नहीं है, पर समय बदल गया है, लोग उसी हिसाब से चलते हैं। तो प्रयास करें कि भोजन जब भी करें तो हमें भूमि पर बैठ करके ही, आलती पालती मार करके, चौकड़ी मार करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव है तो प्रयास जरूर कीजिएगा, लेकिन बेड पर बैठ करके तो बिल्कुल भी भोजन ये ना करें। थोड़ा मेरी सलाह मानिएगा। सोते समय, जिस समय सोने का समय हो गया हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। दृष्टि दोष, आई साइट की प्रॉब्लम ये कंफर्म है, हमेशा फिर चश्मा आपका लगेगा और नंबर बढ़ता जाएगा। तो प्रयास करें कि जब सोना हो तो बस सोने की तैयारी करें और सो जाए। और कई लोग जब सोते हैं
तो तिलक लगा होता है। हमारे यहाँ तिलक की परंपरा है, हम लोग तिलक लगाते हैं। सुबह जब नहाए धोए पूजा से पहले तिलक लगाते हैं, तो वो रात को जब सो रहे हैं तो पता चला वो तिलक लगा हुआ है। तिलक लगा करके सोना ये हमारे यहाँ पर बड़ा परेशानी वाला काम है। तिलक लगा करके कभी नहीं सोना चाहिए, तिलक को साफ कर लेना चाहिए, मुंह धो लेना चाहिए, तिलक भी साफ हो जाएगा। तो तिलक लगा करके सोने से मृत्यु का भय रहता है और हमारे यहां पर उसको कहा गया कि बहुत अशुभ है। इस प्रकार से ये कुछ मैंने आपको शयन करने के कुछ नियम आपको बताए हैं और ये नियम वास्तव में बड़े कल्याणकारी हैं, हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह भी रहेगा, आपसे मेरा विनय भी रहेगा कि आप इन नियमों का पालन अवश्य करें और आप देखेंगे कि ये जो शयन करने के नियम है, जो सोने के नियम है, ये बड़े कल्याणकारी हैं, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलेंगे। मेरा विश्वास है कि इन नियमों के पालन से आपका कल्याण अवश्य होगा। नमस्कार, राम राम जी।